बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान हे प्रियम प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। 251वां दिन श्री सिंधी मंथन। क्या हम सच में अपने गुनाहों को देखकर डरते हैं? क्या हम अपने गुनाहों को गुनाह मानते भी हैं सुंदर साथ जी? अगर मानेंगे तो डर लगेगा। गुनाहों को क्या गुनाह करते जा रहे हैं? सबसे बड़ा गुनाह क्या कहते हैं? पिया जी की बातों का ढिंढोरा पीटना। किसके लिए? मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए। बात होती भी है उनके साथ तो सबको क्या बताना कि मेरी बात होती है, आओ मैं तुम्हारी करवा देता हूँ, आओ मैं तुम्हारी बात उन तक पहुंचा देती हूँ। नहीं सुंदर साथ जी, अगर उनके साथ अनुभव होता भी है तो किसी को नहीं बताना, और पिया के पुकारने पर भी उनको पीठ दे देना। वो कौन दे सकता है पीठ? जिसको पहचान नहीं होती है। और जिसको पहचान नहीं होती है वो पिया के उस हर्ष को, श्री जी के उस हर्ष को समझ नहीं सकता कभी भी। जो उनको वेद कतेब के एकीकरण से हर्ष हो रहा है ना, मुझे तो सच बताऊं वो वेद कतेब का एकीकरण दिखाई ही नहीं देता है। मुझे ऐसे लगता है वो हमारा एकीकरण होने पे खुश हो रहे हैं, और वो मोमेंट आने वाला है सुंदर साथ जी, जब हम सब मिलके चाहेंगे। हमारे दिल में उत्कंठा है कि हम सब आपस में मिल गए हैं, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, यहाँ पे कोई तोड़ नहीं पाएगा। ये इसी के एकीकरण के हर्षित होने की बात संकेतों में धनी जी हमें बताना शुरू कर चुके हैं। आपको पता है जब कोई घटना घटने वाली होती है ना, संकेतों में उसके सिग्नल्स आने लगते हैं। कभी वाणी में से, कभी गायन में से, कभी चर्चा में से, कभी साहित्य में से पिया संकेत भेजने लगते हैं कि ये होने वाला है, और अवश्यम भावी हम सब सुंदर साथ आपस में मिलने वाले हैं। पिया ने संकेत देने शुरू कर दिए हैं कि मैं कितना हर्षित होता हूँ। मैं 3-3 दिन तक अपने बिस्तर से उठ नहीं पाता, मैं अपने पलंग से उठ नहीं पाता जब मुझे वेद कतेब के एकीकरण की बात पता लगती है। इतनी खुशी हो जाती, खुशी के मारे मैं उठ नहीं पाता। सोचिए, जब सुंदर साथ अपने अंगों के एक होने की बात होगी तो तरहटी में बैठे कैसे मुस्कुराहट उनके चेहरे पे फैल जाएगी। कितनी सुंदर वो अवस्था, कितना प्यारा वो स्वरूप लग रहा होगा जब हम सब सुंदर साथ के एकीकरण की बात होगी। कितनी खुशी होगी हमारे पिया जी को, क्योंकि क्या कहते हैं, ज्यों ज्यों प्रीत, लिखा है वाणी में, लिखा है ये, ज्यों ज्यों प्रीत होत है साथ में, त्यों त्यों मोही को होत है सुख। हम पिया को कोई सुख दे सकते हैं? वैसे तो कहते हैं सुख देवें सुख लेवें। वो लेते भी हैं, वो लेता भी है, सुख देते भी वही है और वही लेते हैं। अपना दिया हुआ है सुख लेते हैं। हम नहीं प्रोड्यूस करते, पर हम लीला का माध्यम बनते हैं उसमें। हम अब भी लीला का माध्यम बन सकते हैं। मोही को सुख होने वाली लीला का माध्यम, जो बोलते हैं ना प्रीत का माध्यम, हम बन सकते हैं। सुंदर साथ को जोड़ने का, सुंदर साथ में प्रीत का माध्यम आप उपजाइए दिल में इच्छा। इस सेवा की राजी देंगे, आपको मौका देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे कि जोड़ो इन सुंदर साथ जी को, जो रूठे से बैठे हैं, अपने हैं पर रूठे बैठे हैं। प्यार से मना लो उनको। क्या हम सच में अपने गुनाहों को देखकर डरते हैं? ये देखिए सुंदर साथ जी, ये एक दिली दिखाई देती है ना यहाँ पे, बिल्कुल एक जैसी, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। हम सब की आत्मा ऐसी है। सुंदर साथ जी को इस रूप में देखना शुरू करेंगे ना, अंदर की वस्तु को देख लीजिए, कोई अंतर दिखाई नहीं देगा। ना शरीर से कोई अंतर दिखाई देगा। कोई गरीब, कोई अमीर, कोई यहाँ इस देश में रहता है, कोई कोई ये लैंग्वेज बोलता है, ये कोई काला, कोई गोरा, कोई कुछ, कोई कैसे कपड़े पहनता है कि हमें दिखाई नहीं देते।
उपली दृष्टि से मत देखिए सुंदर साथ जी को, अंदर की वस्तु अंदर की दृष्टि से ही देखी जा सकती है। सबके अंदर पिया की बैठक, सबके अंदर एक दिली, एक प्यारी सी आत्मा सबके अंदर बैठी है। कितना प्रेम आएगा उसके ऊपर। मेरी सखी बैठी है अंदर, मैं और तू मिलकर, हम सब मिलकर धनी जी के साथ लीला बंद है। जब तक यहाँ पर हम एक नहीं हो सकते, नहीं हो जाते, लीला हमारी धनी के साथ बंद है। अपना रास्ता खुद रोक कर बैठे हैं हम, क्योंकि दिल में खटपट है। तो वो खटपट दूर करनी है सुंदर साथ जी, अवश्य दूर करनी है। माया के लिए भी दूर करनी है। खटपट माया की भी नहीं चलनी चाहिए, पर इधर आ गए, माया को पीठ देकर भी, वैसे तो पीठ देकर इधर आए ही नहीं है, माया अंदर है, दज्जाल का अंश अंदर है। तभी सुंदर साथ जी से हम इस प्रकार का व्यवहार कर पाते थे। अब कभी नहीं करेंगे, अब नहीं कर रहे हैं, नहीं करेंगे। सब एक हो चुके हैं, इसको विजुअलाइज करेंगे और उसको ट्रू करके दिखाएंगे सब सुंदर साथ, क्योंकि धनी ये चाहते हैं। आइए देखते हैं सिंधी में राजी और क्या क्या कहना चाह रहे हैं। इतनी सुंदर सिंधी है, हमेशा से आशिक जा गुनाह का चल रहा था, तो वो भी खत्म होने वाला है अभी। तो कहते हैं जान गिडम, प्रकरण 10 चौपाई 32। जान गिडम, पहले चौपाई 31 में क्या कहते हैं, मुझसे जो भी गुनाह हुए हैं ना पिया जी, अनजानेपन में हुए हैं, अज्ञानता में हुए हैं, इसकी जानकारी भी मुझे अनजानेपन में ही हुई है, पर आपने अब अपनी सारी पहचान मेहर से दे दी है ना, अब मैं समझ गई हूं जो भी होता है धनी के हुक्म, धनी के आदेश से ही होता है। तो इसीलिए कहते हैं प्रियतम में, स्वामी जी बड़ा सुंदर इसमें लिखते हैं, कहते हैं ज्ञान और प्रेम की पूर्णता अपने अस्तित्व को प्रियतम अक्षरातीत में विलीन करने से है। मैं और मेरा का बोध ही अज्ञान है, जिसमें अपने को अपराधी माना जाता है या अच्छे कर्म शुभ कर्मी माना जाता है। प्रियतम में विलीन होने के बाद मैं रहती ही नहीं है, आत्मा अभिन्न हो जाती है, एक हो जाती है। फिर कैसा गुनाह एक होने के बाद, जब सब कुछ उनके हुक्म से हो रहा है, तो ये जीव होता है सुंदर साथ जी, अपराधी धर्मात्मा। और जीव भी शुद्ध स्वरूप में कुछ भी नहीं होता है। अगर ये अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर ले, विकारों से घिरा हुआ जीव कभी स्वयं को धर्म के कार्य करे तो धर्मात्मा और अपराधी मान लेता है। पर यहाँ पे जो बातें की जा रही है ना, ये प्रेम में विलीन हुई हैं इंद्रावती, और हमारे लिए की जा रही हैं सुंदर साथ जी। कहती हैं अब प्रकरण 10 चौपाई 32 श्री सिंधी, जान गिडम से पण खुदी। खुदी का क्या मतलब होता है, मैं खुदी, मैं खुदी। जान गिडम से पण खुदी, मैंने अब ये जान लिया है कि मैं कहना ही अपराध है। मैंने जान लिया, जान गिडम से पण खुदी, आऊं जुदी थिया हिनसे, तो इसलिए इनसे जुदी हो जाओ, अब इससे अलग हो जाऊं, मैं से अलग हो जाऊं। मैं आऊं जुदी थिया हिनसे, इनसे जुदी होने में ही बेहतरी है। ये खुदी से जुदी हो जाए ना, जुदाई हो जाए इससे, तब पिया से मिलन होता है। एक से जुदाई होती है तो मिलन होता है। अभी माया से मिलन है हमारा, पिया से जुदाई है। माया से, अपनी खुदी से, अपने अहंकार से जब जुदाई हो जाएगी, अलग हो जाएंगे, तो पिया से मिलन हो जाएगा। वही बुल्ले शाह बोलते हैं, इधरों पुटना ते उधर लोना, इधर से उखाड़ो और उधर रोप दो उसको। जुदी रहा तब पण खुदी। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी कहते हैं, अगर मैं इससे खुद जुदी रहा तब पण खुदी, अगर मैं इस खुदी से अलग हो जाती हूं तो क्या होता है, खुदी किए ना निकरे हिन में। खुदी किए, निकरे मतलब निकलती नहीं है।
अगर मैं इस अहंकार से अलग हो जाती हूं तो भी, तो कौन सी मैं आ जाती? अलग होने की मैं आ जाती है। तो कोई ना कोई मैं इस संसार में अंदर रहती ही है, उसकी मैं आ जाती है कि मैं माया से अलग हो गया और मैं पिया की ओर बढ़ रही हूं, फिर वो मैं जकड़ लेती है। वाह राजी, सटल सूक्ष्म मैं अंदर, विनम्रता की मैं तो नहीं कहीं अंदर। बहुत सुंदर बात है, पहली अवस्था को तो पार किया, कम से कम घबराइए नहीं। पहली अवस्था छोड़नी सबसे डिफिकल्ट होती है। जो स्थूल मैं पकड़ी हुई है ना, उसको छोड़ना सबसे मुश्किल है। इस शरीर को साधना सबसे डिफिकल्ट लगता है। पहली सीढ़ी चढ़ जाए तो फिर इजी हो जाता है। कोई भी काम आप फर्स्ट करें ना सुंदर सा जी, सबसे ज्यादा स्ट्रगल पहली बार करने में होता है, फिर हम उससे बहुत कुछ सीख जाते हैं। सेकंड टाइम जब करते हैं या अगली अवस्था में पहुंचते हैं, थोड़ा सा हम अभ्यस्त हो जाते हैं, अच्छा ये लेवल होते हैं यहाँ के, ऐसे करना होता है। तो ये पहली मैं छोड़नी सबसे डिफिकल्ट लगती है। इसमें काम करना पड़ता है, इसके ऊपर वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, बार बार ब्रह्मवाणी के छींटे छिड़काव करना पड़ता है। मारो काले कुत्ते को, बोलते हैं ना चिंतामणि जी उठ के, पहली बार बोल दिया, फेस कर लीजिए सुंदर सा जी। जब तक इससे भागते रहेंगे, भागने का मतलब क्या? डोंट एक्सेप्ट, अरे मेरे में तो मैं है ही नहीं, हमने एक्सेप्ट नहीं किया। जिस दिन एक्सेप्टेंस हो जाएगी ना सुंदर सा जी, हाँ है, इसको मिटाना है, मुझे पता है ये बीमारी है, अब एक्सेप्ट करने के बाद दवाई लेनी शुरू कीजिए। जब तक नकारते रहेंगे वो बढ़ती चली जाएगी अंदर। जिस दिन पता लग गया है, उस दिन उसको पता है मेरा अस्तित्व खत्म हो सकता है, अब विनम्रता आने लगती है। तो जब कहते हैं ये मैं निकले तो सूक्ष्म मैं जकड़ने लगती है। अभी जीव की ही सूक्ष्म मैं, अभी आत्मा की मैं तक नहीं पहुंचे हैं। ये स्टेप्स हैं सुंदर सा जी, कम से कम फर्स्ट में भी तो प्रवेश तो मिला। हमने सोचा तो सही कि नहीं करनी, किसी सुंदर साथ का दिल ना दुखाना भी मैं ना करना है, झुकना पड़ता है उसके लिए। किसी ने कुछ कह भी दिया तो पिया का पर्पस है, कोई ना कोई इस घटना के पीछे के, घटनाओं के पीछे के उद्देश्यों को पढ़ना शुरू कीजिए। क्यों हो रही है ये घटना सुंदर साथ जी? कहते हैं इतनी मैं जकड़ लेती है इंसान को, इतनी जकड़ लेती है। बुल्ले शाह बड़ा सुंदर लिखते हैं, कहते हैं चादर मैली ते साबन थोड़ा, बड़ी मैली चादर है ये, साबुन कम है, मैल कैसे निकलेगी? इतनी मैली है, सांसें भी कम है धोने के लिए, इतने लाखों जन्मों के संस्कार इकट्ठे हैं इस मैली चादर की। मैं जो इसमें मैल मैं की लगी हुई है, उम्र बड़ी थोड़ी है, कैसे छूटेगा ये चादर? और साबुन आता कहाँ से है? ब्रह्मवाणी से आता है, धोने का, छुड़ाने का। मैल वो पल हम देते ही नहीं है, तो मैल छुड़ाने के लिए अर्जित अर्जित तो करना पड़ेगा ना, इस चादर को ठीक करना है। तो चादर मैली ते साबन थोड़ा, बैठ किनारे तोवेगा, किनारे बैठ को के उसको धोगे तुम, दाग नी छुटने पापा वाले। और कई दाग होते हैं ना, छूटते ही नहीं है, कितनी मेहनत करते रहो वो छूटते ही नहीं है। कहते ये पाप जो करते जा रहे हो ना, उसके दाग छूटेंगे नहीं, पक्के होते जा रहे हैं। सोचो एक जगह दाग लगाओ, उसके ऊपर फिर से लग जाए, फिर से वही, फिर से वही, फिर वही, दिल दुखा दिया, फिर दुखा दिया, फिर विवाद कर दिया, वो पक्का होता जा रहा है दाग, उसको छुड़वाना कैसे है फिर?
सोचा है कभी? कितना कुछ उसी दाग को पक्का करता जा रहे हैं हम। दागनी छुटने पापा वाले, जिस दिन पहचान होगी कि मैंने कितना गलत किया, कहते हैं तोवेंगा फिर रोवेंगा, जिस दिन होश आई कि मैंने क्या क्या खराब कर दिया यहाँ पे, किस किस को दुखा दिया, किस किस का हृदय मंदिर तोड़ दिया, कहाँ कहाँ मैंने समय खो दिया यहाँ पे अपना, इतना अमोलक सांसें मैंने कहाँ गलत काम करने में, कभी दिल दुखाने में, कभी माया का ही सब करने में कहाँ खो दी। जब तू धोएगा ना इनको बैठ के, और ये छूटेंगे नहीं, दाग नहीं छूटने, धोगे तब रोगे, आंखों में हाथ दे दे के रोगे कि ये मैंने क्या कर दिया। तो अभी संभल जाएं सुंदर साथ जी, इस चादर को और मैली ना करें। और सुंदर साथ का जो प्रेम होता है वो सारे दाग छुड़वा देता है, उसमें पिया की मेहर होती है। सुंदर साथ जी से प्रेम करना धनी के अंगों से प्रेम करना ही तो है। हम धनी के चरण रास से कहते हैं प्रेम करते, पर क्या हम करते हैं? क्या हम करते हैं सुंदर साथ जी? रास से, कदमों से प्रेम करना। सुंदर साथ ही तो है उनके अंग, उनका तन तो पिया सुंदर साथ बनाते हैं ना, तो उनके चरण, चरण किससे बने हैं? यही सुंदर साथ से मिलके बने हुए हैं। जब उनके चरणों के दर्शन करने का सोचते भी हैं हम, आंख बंद करके ट्राई भी करते हैं, तो क्या वही सुंदर साथ दिखाई देते हैं उनके चरणों से लिपटे हुए, जो उन्होंने पहन रखी हैं, आभूषण पहन रखे हैं, उसमें पुतलियां हैं सुंदर साथ जी, चरणों के आभूषणों में पुतलियां हैं, वहां वो सुंदर साथ उन पुतलियों की जगह दिखाई नहीं देते जिनसे हमने मुख मोड़ रखा है? क्या हम उनके चरणों तक पहुंच पाते हैं? सबसे प्रेम किए बिना वो लीला कभी पूरी नहीं हो सकती, दर्शन कभी पूरे नहीं हो सकते। कहते हैं कौन सी मैं हो जाती है उसके बाद? यहाँ की छोड़ो भी, वैसे तो परमानेंट छूटती नहीं है, जो रमा रहता है, परमहंस बन जाता है, उसकी छूटती है। हम बार बार इसमें आते हैं, पर वाणी बचा के ले जाती, इसलिए रोज इसकी डोज बहुत जरूरी है। एवरी डे ये ऐसा अमृत है जो हमें जाने नहीं देता, तुरंत फ्लैश होता है, नो नो डोंट गो देयर, इट्स नॉट फॉर यू, ये तुम्हारे लिए नहीं है रास्ता, कम बैक, आ जाओ मेरे सानिध्य में, आ जाओ। फिर कौन सी मैं आती है सुंदर साथ जी? छुपी हुई मैंने अहंकार छोड़ दिया, इसकी मैं, अरे वाह, वो छोड़ के कौन सा पकड़ लिया? सूक्ष्म अहंकार, विनम्रता की मैं, वो भी नहीं लेनी है। आपसे कहते हैं मैं के अलग हो जाने की मैं, वाह राजी वाह, ये कैसी कैटेगरी है सुंदर साथ जी, ये तो कभी सोचा ही नहीं कि मुझ में मैं ही नहीं है, इसकी मैं। खुद ही कहते इस संसार में इस प्रकार, किसी भी प्रकार मैं से नहीं निकल पाती, ये स्थूल को छोड़ो तो सूक्ष्म सटल मैं आके पकड़ लेती है। अब आके कहते हैं तो यानी कि ये मैं को रखना भी आसिक जा गुनाह के प्रकरण में आया है। मैं होती है तो ढिंडोरा पीट पाते हैं, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए उसमें से, आई नीड समथिंग, मैं हूं तो मुझे कुछ चाहिए, इसीलिए जी, इसीलिए सुंदर साथ जी ढिंडोरा पीट पाते हैं हम, क्योंकि उसमें से हमें कुछ चाहिए। और क्या कहते, पिया के पुकारने पे भी नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि अंदर मैं है, मैं दुनिया में, वी आर समथिंग, हम कुछ हैं, हमारा पद कुछ है, हमारी प्रतिष्ठा कुछ है। धनी यू कैन वेट, आप पुकार रहे हैं, आप तो पूरा टाइम पुकार रहे हैं, 24/7, 365/24/7। वहां ब्रह्मवाणी की बांसुरी आया था ना, ई मंथन में कितना सुंदर आया था। कहते पहले तो बांसुरी में हमारे नाम ले लेके पुकारा था,
अब जो बांसुरी बज रही है, क्योंकि हमें अपने नाम के अलावा कुछ पता ही नहीं था। उस बांसुरी में क्या बताते, मैं अक्षरातीत हूँ, अक्षरातीत तुम्हें पुकार रहे हैं। हमें पता ही नहीं था ये अक्षरातीत है, हम पहचानती नहीं थी। अक्षरातीत नाम के किसी शख्स को हम पहचानते ही नहीं थे। हम क्या जानते थे, तेरा नाम कृष्ण और मेरा नाम ये, ब्रज में रहते हैं, हमें कुछ नहीं पता था। क्या उस बांसुरी पे और बोलते, क्या आवाज लगाते, चल तुझे योग माया लेके चलता हूं, हमें पता ही नहीं था क्या होती है ये। वी डिडंट नो एनीथिंग, हमें कुछ नहीं पता था। केवल तेरा और मेरा नाम, और वो भी काल माया के नाम पता थे, हमें कुछ नहीं पता था क्या बजाती वो बांसुरी। और पर प्रेम के वशीभूत होके खिंची चली गई, कुछ नहीं पता था, नींद में इसको कहते हैं। बट वी वेंट, हम गए गोपद वच के समान, संसार को लांग के चले गए सुंदर साथ जी। आज कहते जो बांसुरी बज रही, हाउ इट्स डिफरेंट, व्हाट इज द डिफरेंस इन बोथ द बांसुरीज, दोनों फ्लूट्स में क्या डिफरेंस है, तब कुछ नहीं पता था। कहते आज जो बांसुरी बज रही, पिया के पूरे श्रृंगार का वर्णन कर रही है वो। आज की बांसुरी सुनिए, आज खो जाइए इस बांसुरी में। पिया के हृदय के सागरों का वर्णन कर रही है ये बांसुरी। श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन, सुंदर साथ के श्रृंगार का, परम धाम में होने वाली लीलाओं का वर्णन कर रही है ये। एक स्वामी जी बड़ा सुंदर कहते हैं किसी का गला काट दो मर जाएगा वो, अगर गला ना रहे तो मर जाता है वो। कंठ सागर, सागर के बिना तुम कैसे जिंदा रह सकते हो, अस्तित्व खत्म हो जाएगा तुम्हारा। किसी का मुख अलग कर दो, मुख अलग करने के लिए गर्दन से हटाना पड़ता है, मुख अलग कर दो। मुख क्या होता है, श्रृंगार, वो जिंदा नहीं रह पाएगा जिसका मुख अलग हो चुका है। श्रृंगार के बिना तुम कैसे जीवित हो। किसी का हार्ट फेल हो जाए, वो जीवित नहीं रह पाएगा। हार्ट क्या है, परिक्रमा, दिल परिक्रमा, हृदय परिक्रमा। तुम्हारी परिक्रमा फेल क्यों है, तुम कैसे जी रहे हो। बहुत चोट देने वाले वचन है। कहते कोई नॉर्मल इंसान जीवित नहीं रह सकता इनके बिना, ये तुम्हारे धनी के अंग हैं, तुम कैसे इनके बिना जीवित हो। यहाँ पे हाथ पैर ना हो चल जाता है, मरता नहीं है इंसान, पर गला कट जाए, मुख ना हो, मुखार बिंद ना हो, हृदय ही ना हो, हृदय ही फेल हो गया, जी नहीं सकते उसके बिना। हम कैसे जी रहे हैं। हम कहते हैं हम तेरे तन हैं, क्या वो शब्दों में ही है बस। अंत में महामती जी क्या कहती हैं इस प्रकरण के अंत में, गुनाह कितने कम शब्दों में बताए उन्होंने, वकीली सारी किए जा रही हैं। श्री महामती चोए हे मोमिनो, कोई कितई ना धनी रे, फिरी फिरी लख भेरा, नहार्यम सहूर करे। महामती चोए हे मोमिनो, क्या कहते हैं, हे मेरे सुंदर साथ। कभी कहते हैं हे जीव सृष्टि आओ तुम्हें, कभी नहीं कहते वाणी में। वैष्णव का नाम भी लेते हैं तो मुझे सिखाते हैं, उसके अंत में भी ये नहीं लिखते महामत कहे है वैष्णव, कभी लिखा है। इसका मतलब महामत कहे है साथ जी आता है, हमें ही सुना रहे हैं वो। चाहे कतेब पक्ष वालों को का नाम लेके लिख रहे हो, चाहे वेद का नाम, हमें ही महामत कहे है साथ जी, तुम्हारे लिए वाणी है ये। किसी हम उन पे थोप देते हैं, अरे ये ऐसे होते हैं, ये ऐसे कपड़े पहन लेते हैं, पर हम नहीं कर रहे हैं। हम ऊपर से सुंदर सुंदर अपने शरीर को सजा रहे हैं, हम अंदर से नहीं सजा पा रहे हैं। महामत चोए हे मोमिनो, कोई कितई ना धनी रे। कहते हैं फिरी फिरी लख भेरा,
मैंने लाख बार फिरी फिरी बार बार पुनः पुनः चिंतन करके लाख बार देख लिया। नहार्यम सहूर करे, सहूर कर करके मैंने देख लिया। निहारना क्या होता है? देखना। लाख बार सहूर करके चिंतन करके यही निर्णय निकला, कोई कितई ना धनी रे। बहुत सुंदर सुंदर साची कहते, धाम धनी के बिना कोई नहीं है, कोई कितई ना धनी रे। धाम धनी के बिना कहीं भी कोई नहीं है, यानी कि धाम धनी की छत्र छाया के बिना कोई मोमिन यहाँ पे नहीं, और उनके बिना कोई अपना भी नहीं है। यहाँ कोई सुंदर साथ ऐसा नहीं है जो उनकी छत्र छाया से सूना हो। सबके ऊपर धनी की मेहर बराबर बरस रही है। ये महामती जी ने सहूर करके पाया, कोई कितई धनी के बिना यहाँ कोई नहीं है। उनके सानिध्य के बिना ऐसा कोई सुंदर साथ नहीं है जिसके अर्श दिल में उनकी बैठक ना हो। चाहे जीव कैसे भी कर्म कर रहा है, उन्होंने तो साकुमार सखी को भी नहीं छोड़ा। ऐसा थोड़ी था कि आत्म बैठी रही पर राजी उठ के चले गए, उसमें से कहीं लिखा है? हम कहते हैं आत्म देख रही है, उसको कैसा फील हो रहा है दृष्टा रूप में भी कि मेरा जीव क्या कर रहा है। और जब वो आत्म जीव भाव को प्राप्त होती है तो कितना दुखी, उसको कितना गुनाह लगता है, पर क्या राजी उठ के चले जाते हैं वहां से? वो नहीं छोड़ते, वो नहीं छोड़ते। जहां मेरी ब्रह्मांगना रहेगी मैं वहीं रहूंगा, चाहे वो मेरी तरफ देखे वो ना देखे। हमारे अंदर भी ऐसे ही है, हम नहीं देखते उनकी तरफ। पर कोई भी ब्रह्मांगना धनी के बिना नहीं है यहाँ पे। धनी हमेशा सबके साथ है। कभी मत कहना मैं अकेली हूं। कभी जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, कभी मत कहना मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, मैं अकेली हूं, मेरे जीवन का क्या फायदा। मैं धनी की हूं, धनी मुझसे प्रेम करते हैं। मेरा जीवन उन्हीं के चरणों में समर्पित होना चाहिए। कोई नहीं कहता दुनिया, राजी ने पूरी वाणी में नहीं लिखा कि दुनिया के काम मत करो, कहीं कहा है? अभी स्वामी जी ने भी कहा, बीतक में तो कहा अनावश्यक इच्छाएं पूरी नहीं होती। अनावश्यक कभी नहीं कहते। और हमने आवश्यकताएं बढ़ा रखी हैं सुंदर साथ जी। गोपियों के रूप में हमारी आवश्यकताएं नहीं थी, हम खुश थे जो हमारे पास था। वी वर सो हैप्पी। बस तब भी थोड़ा बहुत तो होता ही होगा सुंदर साथ जी। किसी के पास ज्यादा गैया होती होंगी, किसी के पास कम होती होंगी, कोई बहुत अच्छे घर में होगी, कोई घर छोटे भी होते ही होंगे, एक जैसी तो नहीं होगी पूरी की पूरी। किसी का घर बड़ा, किसी का छोटा भी होता होगा। कहीं वर्णन आया हो कि किसी गोपी के दिल में आया हो उसका घर बड़ा है, मेरा छोटा है? किसी के दिल में नहीं आता, क्योंकि चाहना ही उसकी है। कान्हा, कृष्ण, श्याम पुकारता ही नहीं है, रोम कुछ और पुकारता ही नहीं है। उनको चाव क्या रहता है? वो विजुअलाइज क्या करती रहती हैं हर टाइम, क्या सोचती रहती हैं दिल में। जैसे मेरे दरवाजे पे अभी श्याम आके खड़े हो जाएंगे। श्याम अचानक आए गए रे। उनको यही लगता रहता है अचानक मेरे सामने आ जाएगा, जैसे शाम तक का श्याम का इंतजार ना करना पड़े, सायकाल तक इंतजार ना करना पड़े, पहले ही आ जाए। उसको पता ही नहीं है उसका घर छोटा उसका बड़ा, या उसका परिवार छोटा मेरा बड़ा, मुझे ज्यादा रोटियां बनानी पड़ती हैं ना। वो मस्त है उसमें, उनको इसकी होश नहीं है। होता जा रहा है बस, पर समय उसका है, दिल उसका है, दे रखा है उन्होंने। फिर ये उत्सव बनता है। हम ही है वो। गोपियां ऐसे करती थी, थर्ड पर्सन नहीं थी वो कोई, हम ही हैं, मैं ही हूं। जब वहां करके आ सकती हूं, आज सिंगार की बांसुरी बज रही हो, आज सागर की बज रही हो, परिक्रमा की बज रही हो, खिलवत की बज रही हो, सिंधी की बज रही हो, ऐसी बांसुरी पे ये चौपाइयां बज रही हो सुंदर साथ जी, फिर कैसे खो सकते हैं माया में?
कैसे खो सकते हैं? इतनी मीठी वाणी हो और खींच ना पाए, ये इसी वाणी पे परमहंस खींचे चले गए। चौपाइयां नहीं पता थी अभी, तो अंदर से बांसुरी बज रही थी, उनका जीवन चौपाइयां बनता जा रहा था। और हमें बाहर से मिल गई हैं, हमारा जीवन तब भी चौपाई नहीं बन पा रहा। एक चौपाई बन के दिखा दीजिए, एक चौपाई उतार के दिखा लें, एक चौपाई। काफी है, उतनी सी जगह तेरे तन पे काफी है राजी। मैं भी तो तेरा तन हूं, मैं भी तो, ये क्या है? ये भी तो वांग्मय कलेवर है, ये भी तो उनका तन ही है, ये भी तो राज्य को, ये भी तो राज्य का ही स्वरूप है वाणी। मैं भी राज्य का तन हूं, ये भी राज्य का तन है। एक चौपाई जितनी जगह काफी है तेरे तन पे राज्य, एक चौपाई बन के दिखा दे हम। बनेंगे हम, जरूर बनेंगे, चुना है उसने। ऐसे ही नहीं चोट मारते वो, जिसको घड़ा बनाना होता है, जिसको पकाना होता है, चोट उसी को लगती। फालतू मिट्टी पड़ी होती है उसको थोड़ी चोट मारता है कोई उठा के। हमें लग रही है ना, तो वो बना रहे हैं, सोच लिया, उनके दिल में आ गया है। अब हम मिट्टी की तरह पड़े नहीं रहेंगे, अब हम तपने के लिए तैयार होते जा रहे हैं, खरा बनाना है। क्योंकि इश्क का पानी समाना है उन्होंने, जो पूरी दुनिया को शीतलता दे, सबको प्रेम की इंट्रोडक्शन कराए कि ऐसे ठंडा रहा जाता है, ऐसे शीतलता रखी जाती है। उन्होंने चुना है इस मिट्टी को, वो जरूर बनाएंगे, पूरा विश्वास रखिए। बस अपनी तरफ से प्रयास पूरा हो, किसी का हृदय ना दुखे, हर समय दिल पिया को दे के कैसे रखना है उसके उपाय सोचते रहें। सेवा के माध्यम से आसानियां पैदा हो जाती हैं। वाणी मंथन करते रहें तो दिल कहीं और जा नहीं पाता, मन घूमता नहीं, उसकी खटपट मिटने लगती है। ऐसे प्रयास, ऐसे उपाय करते रहें। चितवन होती है या नहीं होती, वन वे तो है ही। वो वन वे मेरी तरफ से नहीं है, वो उनकी तरफ से है। वो कब से वन वे ही है, इधर से होगी तो टू वे होगा, क्योंकि वो तो देख रहे हैं, मैं देख नहीं पा रही, तो वन वे उधर से है। मरम्मत चल रही है इस जीव की, सड़क की दूसरी साइड में कंस्ट्रक्शन लगी हुई है, मरम्मत चल रही है इस जीव की, धोया जा रहा है इसको, खूब चांटे पड़ रहे हैं, खूब मरम्मत हो रही है। दूसरी साइड भी सड़क की तैयार होने वाली है, कम से कम मरम्मत शुरू तो हुई, कम से कम दूसरी साइड की आशा तो शुरू हुई कि टू वे होने वाला है, दिखाई दे रहा है, हो जाएगा, धनी ने चाहा है, जरूर हो जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इसी के साथ प्रकरण 10वां चौपाई 470 खत्म होती है। आसिक जा गुनाह खत्म होते हैं, पर मेन गुनाह आगे शुरू होता है। खुदी जी पहचान, मैं खुदी की पहचान कराएंगे आगे, तभी तो छोड़ेंगे। पहले पहचानेंगे फिर छोड़ेंगे। बिना पहचाने डिजीज छूटती थोड़ी है, बिना पहचाने ऑपरेशन होता नहीं है ना, सर्जरी होती नहीं है, बिना पहचाने दवाई लगती नहीं है, तो अब पहचान भी कराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेरी खुद मरम्मत चल रही है, बिल्कुल आपके जैसे ही। जो बच्चा होता है ना, एक अभी बेचारा गर्दन उठाना सीख रहा है, अभी तो कुछ भी नहीं है उसके पास, क्षमा करते जाइएगा मेरे सतगुरु। सतगुरु मेरा पूरा, सतगुरु मेरा पूरा। और हर सुंदर साथ के हृदय में यही हो कि मेरे सतगुरु संपूर्ण हैं, पूरे हैं, उन्हीं से सब कुछ मिल रहा है। पर ये जीव में कमियां हैं, इसीलिए कोताही कर जाता है, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। और मेरे सतगुरु, अपने सतगुरु, सबके अंदर एक ही शक्ति कार्य कर रही है, उनके चरणों से कभी अलग ना होइएगा।
प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।